Prime Minister Narendra Modi arrives in Vietnam, Laos with a warm welcome by Indian community. Let's take a look. जो हमारा कल्चर है, जो एक समृद्ध विरासत है, उसका मुजाहिरा तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। और इस वक्त वियंगचोंग लाओस में भारत के असम के ये अपने आप में दिखाती है कि कैसे समृद्ध भारत की परंपरा दुनिया के कोने कोने में है। और वहां पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती। प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी भारत की सांस्कृतिक विविधता से विश्व परिचित है और इसी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए भारतवंशी वियंगचोंग लाओस में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस तरीके से असम के लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए। और ये हम जानते हैं कि जहाँ भी भारतवंशी रहते हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को अपने ही समुदाय में साकार करते नजर आते हैं। और जहाँ भी विदेशों में भारतवंशी हैं वे जब भी कोई त्यौहार होते हैं, जब भी कोई ऐसे विशेष अवसर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का अपने बीच पाना ये भी उनके लिए एक जश्न, एक त्यौहार का अवसर है, जब वो इस तरीके से अपनी संस्कृति को एक साथ मिलकर इसका जश्न भी मनाते हैं। तो इसी का एक उदाहरण यहाँ वियंगचोंग लाओस में हमें देखने को मिला, जहाँ असमी लोक नृत्य प्रस्तुत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जो ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री के समक्ष एक इस बात को भी ये रेखांकित करता है कि हमारी संस्कृति हमारे साथ इस विदेशी धरती पर भी जीवंत है। और ममता, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर ये असम का नृत्य है बट स्थानीय महिलाएं उसको अगर परफॉर्म कर रही हैं तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कैसे आत्मसात कर रहे हैं हमारे तमाम जो पड़ोसी देश हैं। हमारी संस्कृति कैसे उनकी संस्कृतियों के साथ में घुल मिल रच-बच के साथ में आगे बढ़ रही है, ये भी अपने आप में दिखाता है। क्योंकि भारतीय जहां भी जाते हैं वो अपने आप में हमारी समृद्ध विरासत के रियल एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि रियल एम्बेसडर वो तमाम प्रवासी भारतीय जो दुनिया के तमाम देशों में है, वो जो अपने साथ में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारे ज्ञान परंपराओं को लेकर जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर जाते हैं, उसको संबंधित देश और वहाँ के लोग कैसे स्वीकारते हैं। क्योंकि भारत की सोच में ही दुनिया का कल्याण छिपा हुआ है। और शायद भारतीय भी जब कहीं जाते हैं तो उनकी सोच भी उसी सोच से परिलक्षित होती है। इसीलिए भारतीयों के प्रति सम्मान हमेशा संबंधित देशों में देखने को मिलता है, जो इस वक्त लाओस में भी देखने को मिल रहा है। और ये स्थानीय महिलाओं के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तमाम अलग अन्य देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष इस बात को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय जिस तरीके से उनका स्वागत करता है, जिस तरीके की तैयारियां की जाती हैं, अपने स्तर पर भारतवंशी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, एकजुट होकर जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ये सभी को अचंभित करता है। और ये जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की वियंगचोंग में मौजूदगी उस होटल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। और हम जानते हैं कि भारत और लाओस के बीच में बहुत गहरे बौद्ध संप्रदाय के संबंध भी हैं। और ऐसे में बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में निश्चित तौर से दिखाता है कि जिस साझा विरासत और संस्कृति का हम जिक्र करते हैं वो बहुत गहरी जड़ें इन दोनों देशों के बीच में है। और उसी लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कुछ तमाम एक तरीके से जो वहाँ पे प्रदर्शन भी है और जो तमाम हमारी साझा विरासत के पुराविशेष मिलते हैं उसका जिक्र। और ये तमाम मुकुट जो है वहाँ पर होने वाली रामायण में जो अलग अलग किरदार पहनते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, माता सीता हो, उन सब के अलग प्रकार के मुकुट एक तरीके से सुशोभित है, उसका वो तस्वीर थी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मौजूद और वहाँ पे उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उनके द्वारा किए जा रहे आदर सत्कार को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक तरीके से हमेशा एक सम्मान प्रकट करते हैं हर धर्म विशेष के लिए लिहाज से। और जिस प्रकार से भी ये इस वक्त की जो तस्वीर है ये दिखाती तमाम
जो हमारी बहुत गहरी जड़ें हैं उसका तमाम जो है वो मूर्तियां हों, चाहे वो हमारे पूरा विशेष हो या अन्य प्रकार की कलाकृतियां हों या अन्य प्रकार के निर्माण रहे हों, उनका मुजाहिरा और ये वो मुकुट जो रामायण में इस्तेमाल हो। क्योंकि भारत और लाओस देखें तो ये तमाम देश, ये दोनों देश हैं, इनके बीच में साझा संस्कृति है, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान राम ये दोनों देशों को जोड़ते हैं। और जब हम पुरावशेषों की बात करते हैं आर्येंद्र, तो उसमें ये भी बात जग जाहिर है कि हम किस तरीके से वहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर के संरक्षण में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। वात फू जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी आस्था का केंद्र है, और इस विश्व धरोहर के संरक्षण में भी भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। 2009 से ही ये काम शुरू हो चुका है और अब इसका दूसरा चरण है जिसका आरंभ हो रहा है और जो 2028 तक चलेगा। तो इस तरीके से देखें तो भारत की भूमिका इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मिश्रा, अगर इस बात की महत्ता को भी समझना चाहें, क्योंकि हम ये बात लगातार कहते हैं कि हमारे सिविलाइजेशंस जुड़ी हुई हैं, सभ्यता जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारी कई सौ सालों पहले से हमारा जुड़ाव रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना और इस तरीके से